आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। आप तो वहां पे स्कॉटलैंड में थी, फिर यहां पे कैसे आ गई? देखा, खत्म हो गई ना मिलने की सारी खुशी आपकी। शुरू फिर सवाल आपके। अभी तक तो यही कह रहे थे कि मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा, प्लीज आ जाइए, और अब आ गई हूँ तो आप पूछ रहे कि मैं यहाँ कैसे आ गई। आप पतियों की ना यही आदत सबसे बुरी है सूरज जी। संध्या जी, ऐसी बात ना है, आपको पता है ना कि अरे मैं तो बहुत खुश हूं। तो फिर ये सवाल क्यों पूछा आपने? इतने दिनों बाद हम मिले हैं और आप है कि इस पल को जीने के बजाय इसी चिंता में है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। ठीक है, अगर आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई ना तो मैं चली जाती हूँ। संध्या जी, ऐसी बात ना है संध्या जी। आपको पता है, आपके बिना मैं एक एक पल, एक एक दिन घुट घुट के जिया हूं। मैं तो बस ठाकुर जी से हर वक्त यही प्रार्थना करता था कि जब आप मुझे मिलेंगे ना तो फिर मैं आपको कभी अपने आप से अलग नहीं करूंगा। अरे मुझे तो सारी जिंदगी गुजारनी है आपके साथ। यहाँ पार्क में? नहीं नहीं सूरज जी, आप मुझे मेरे घर नहीं लेकर जाएंगे? क्यों नहीं संध्या जी, पूरे मान सम्मान के साथ लेके जाऊंगा आपको। आपको पता है, मैं फखर और उस घर में हर कोई आपके बिना बहुत अधूरा हो गया था। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपकी निशानियां घर में, दुकान में, हनुमान गली में, हर जगह मिली। आप वहां पे आए भी थे, फिर आप यहां पे क्यों मिलना चाहते थे? वो इसलिए कि क्योंकि यही वो जगह है ना सूरज जी जहां हम बिछड़े थे। तो मिलना भी तो यही चाहिए ना, है ना? अंदर आ पीने। अबो, थारे से एक बात पूछनी, क्या तू भी शामिल थी संध्या जी के इस लुक्का छिपी खेल में? क्यों? हमेशा बेटे का ही साथ दे सकोगे? बेटी का साथ को नहीं दे सकूं? नहीं, ऐसी बात नहीं। आए भी अंदर। रुक, अब
भाभो का गुस्सा आप लोग ना जानते हो, मैं जानती हूँ मुझ पे कितनी बार बरसी हुई है। और भाभो की मर्जी के बिना ना तो घर में सीधी हवा भी ना घुस सकती। पता नहीं हम कैसे घुसेंगे, मुझे बड़ा डर लग रहा है भाभो से। हमें हाथ पाँव जोड़ के भाभो से तो माफी मांगनी पड़ेगी। और तुम दोनों क्या कल लेकर गए थे? छवि को कैंसर है। तो आपने कौन सा तीर मार लिए इतने? हाँ? जेठानी जी, तो ऐसे रही हो। माफी तो हम सबको मांगनी है, पर सीधे तरीके से। अब कोई उल्टा पुल्टा रास्ता नहीं चलने वाला है। हाँ, तो मैं कौन सा भाभो की गर्दन पे छुरी रखने वाली हूँ और कहो माफ करो माफ करो माफ करो। जेठानी जी, भाभो वापस आने पूरे दिन हमसे बात नहीं की है, सुबह से कुछ काम करने को भी नहीं कहा है। पता नहीं क्या चल रहा है उन दोनों के दिमाग में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या होगा आगे कुछ पता नहीं। ये देखो, ये क्यों हो रहा है? खुश रहे। अरे देखो, जेठानी जी आ गई। अरे वाह, मेरी कहीं माफी समझो। अरे देखो, बाहर संध्या राठी का अब प्लेट भी लग गया। इसका मतलब जेठानी जी आई गई। वाह वाह वाह। अब देखना भाभो हमें कैसे फटाफट से माफ कर देंगी। आज भाभो बहुत खुश है, होना चाहेंगी कि उनके और 4 बच्चे अलग रहे या दुखी रहे। अब ऐसा मक्खन लगाएंगे कि इनके साथ हम भी घर में घुस जाएंगे। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा खुश रहे, नजर न लगे किसी की। चलिए ना। खुश रहो सदा। बस एक बात बताइए, अगर एक बाप ही अपनी बेटी से आंखें चुराएगा तो बेटी घर में आंखें उठाकर कैसे रह पाएगी? बाबा साहब, बेटियां तो बाप की लाडली होती है ना, तो उन्हें डांटने का हक किसी और को क्यों होगा? पिता का ही होगा ना। लेकिन डांटने के बाद आप मुझे पुचकारेंगे नहीं, वो गलत है। किस मिट्टी की बनी है तू बेटा? इतना कुछ हो गया थारे साथ, पर फिर भी कोई दुर्भावना है थारे मन में? माता पिता और बच्चों के रिश्ते में कोई दुर्भाव नहीं होता बाबा साहब। ये भाव जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन आप मुझे ऐसे मुंह फेर कर आशीर्वाद देंगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आप चाहते हैं कि मैं नाराज हो जाऊं? अरे इस स्वभाव को किसी की नजर ना लगे। हमारी लक्ष्मी हमारे घर में आ गई वापस। मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश हूं। तू मन छोटा मत कर छवि, मैं दिलीप जी से बात करूंगी और सच्ची कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं। दिलीप जी क्यों नहीं मानेंगे?
बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, और इस मैदे की बोरी को तो जल्दी घर से रवाना करना है। अब चलो चलो चलो। अरे देखो देखो कौन आया, जिठानी जी आ गई। अरे राम, घर की शांति आ गई, लक्ष्मी आ गई। वाह वाह वाह। सच बता रही हूँ जिठानी जी, आप नहीं थी ना तो हमारे तो गले से रोटी तक ना निकलती थी। आपको बड़ा याद किया है ना देवरानी जी। हाँ हाँ बड़ी जेठानी जी, आपके आने से तो हमारा परिवार पूरा हो गया। भाभी वेलकम बैक। थैंक्स मोहित भैया। सच में भाभी, घर की रौनक लौट आई है। अरे रौनक के साथ साथ शांति, लक्ष्मी सब आ गई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना बाबू? अब बीरनी घर आएगी है तो आराम से मिलना मिलाना। पहले से अंदर आन दो। चल बीरनी। जिशान जी, आप तो स्कॉटलैंड गई थी ना वो ट्रेनिंग के लिए। जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ? हाँ संध्या बीरनी, वो थारे घर आने की खुशी में मैं तुझे पूछना ही भूल गई। क्या हुआ थारी ट्रेनिंग को? हाँ बिंद्री, क्या हुआ तारे ट्रेन का? बोलिए जिठानी जी, क्या हुआ ट्रेनिंग का? वो मैं स्कॉटलैंड जा ही नहीं पाई। दरअसल ट्रेनिंग पर जाने से पहले एक एग्जाम होता है और उसे मैं पास ही नहीं कर पाई। इसलिए फेल हो गई? ना 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 ना, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप फेल होके गड्ढा खा गई? अरे सूरज पूरब की जगह किसी गड्ढे से निकल आए तो मैं मान लूंगी। मैं भिखारी को 100 रुपए दे दूं वो मैं मान लूंगी, लेकिन आप किसी इम्तिहान में फेल हो जा, मन नहीं करता यकीन करने का, है ना बाबू? ना गई तो ना सही, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। अगले साल चली जाएगी। सही है ना बेनड़ी? चल पहले अंदर चल। चल। भावो कह रही है तो सही कह रही है, पर पता है अगर आप इस स्कॉटलैंड ना गई तो इतने दिन भला कहाँ थी? मतलब आपने पूछा भी नहीं कि भावो की तबीयत कैसी थी। पता है कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, पहली किडनी निकाली, फिर लगाई, फिर गई, फिर लगाई। बड़ा ऑपरेशन था, आपने फोन भी ना किया। अच्छा, अंकुर जी ने ना बताया होगा, है ना? मीना बीरनी, इसे कोई जरूरत ना पड़ी थी। वैसे भी हमारे अस्पताल में हमारे पीछे से हमारे दोनों बेटे और बहू ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई। और सही कहूं, तुम्हारी दोनों बहुओं ने ना हमारी जगह ले ली थी। क्यों मीना बीनड़ी, सही कह रही हूं ना मैं? बता जरा, कैसे तुम दोनों ने अच्छे से घर संभाल लिया? दे रही हूं। बता जरा, जवाब दे। एक बात सारा परिवार कान खोलकर सुन ले। संध्या बिंद्री से हमारे रिश्ते के बारे में कोई सवाल, कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना करे तो अच्छा रहेगा। संध्या बिंद्री हमारा दूसरा सूरज है। ये जटे भी होगी
इसकी प्रार्थना में हमेशा हमेशा इसकी भावों की सेहत का जिक्र होगा। और ये इसी का नतीजा है कि जहां संतोष की सेहत के ठीक होने के दूर दूर तक आसार नजर ना आ रहे थे, वहां हमें किसी अजनबी इंसान ने किडनी दान कर दी। ले बीनी, ये नई साड़ी है, ये जाकर ना कपड़ा बदल ले। फिर तन्ने और सूरज ने ना जोड़े से ठाकुर जी की धोख खिलवानी। ले चलो सूरज, छोटू, रस्म की तैयारी करो। आए भी चल। सूरज, के होयो? संध्या बिरनी अब तक ना आई। भाबो, जेठानी जी आ गई। के है बीरनी, आपकी झिंगी कौन? समझ गई, साड़ी पहनना भूल गई ना? अच्छे से याद है मेरे को, थारी मुंह दिखाई की रस्म ना मैं ना भूली हूं। चल अब आर चल। नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ बाबू। क्या मैं ये सलवार कमीज घर में पहन सकती हूँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।